एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम फॉर्म के थ्रू डेटा अपना डेटाबेस में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फेसबुक या कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, या अपने इंस्टाग्राम पे हम अपना अकाउंट जो रजिस्टर करते हैं फॉर्म के थ्रू, तो हम अपना डेटा लिख के जब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो वो आज हम जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है बूटस्ट्रैप के थ्रू। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका मेथड जो है वो आपको पोस्ट रखना है, क्योंकि हमें डेटा पे सबमिट वाला काम करना है। अगर आप यहाँ गेट रखोगे, जब आपको डेटा रिट्राइव करवाना हो, फैच करवाना हो, सर्च करवाना हो, तो आप गेट रखते हैं। और आपको तो डेटा सबमिट करना हो सिक्योर तरीके से, तो आप मेथड पोस्ट रखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इनपुट बनाया हुआ है, ये पहला वाला जो इनपुट है। पीएचपी के अंदर आपको यहाँ पे इसको नेम का एट्रीब्यूट देना होगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम असाइन यहाँ पे कर दें। वैसे ही सेम ईमेल दिया है मैंने, और ईमेल को भी मैंने एक नेम असाइन किया हुआ है, पासवर्ड है। और जो बटन है, बटन को भी जो है वो आप एक नेम असाइन कर दें आपकी मर्जी से कोई भी। ठीक है, ओके, ये मैंने एक बेसिक से यहाँ पे फॉर्म बना लिया। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर मुझे एक अपना यहाँ पे आने के बाद एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और इस डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगी, अपना एक टेबल बना लेती हूँ एम्प्लॉय टीबीएल के नाम का। ठीक है, और इसमें मैंने 4 कॉलम रखे हैं, आपको बढ़ाने या कम करने तो आप कर सकते हो। इसको यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फील्ड बतानी होगी, आईडी मैंने पहले दी है इंट। ठीक है, और इसको यहाँ पे आने के बाद हम ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक करेंगे, तो इससे क्या है कि वो आईडी खुद इंसर्ट करता जाएगा, हमें इसमें इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने एक कॉलम बनाया है नेम के नाम का, एक हम बनाएंगे ईमेल के नाम का, और एक बना रहे हैं पास के नाम का। ठीक है, ये कॉलम्स हैं जो हम टेबल में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी लेंथ बताई वारचार की, क्योंकि हमें लेंथ बतानी पड़ती है। ठीक है, इन सबको हमने जो वो टाइप वारचार दे दी है। ठीक है, ओके। अच्छा, जब हमने आईडी एंड दिया है, हमने जब ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक किया, तो इसने इस पे प्राइमरी की भी लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने टेबल बना लिया, इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, हमारा टेबल यहाँ बन चुका है एम्प्लॉय टीबीएल, और इसमें मेरे पास ये कुछ मेरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डेटाबेस के अंदर टेबल का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये डेटाबेस, इसमें मेरा टेबल बन चुका है। ठीक है, डेटाबेस हमेशा एक ही बनता है, उसमें आपका मल्टीपल टेबल जितने भी आपको बनाने हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटाबेस है प्रोजेक्ट डीबी, इसको हमें पीएचपी के साथ कनेक्ट करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये अलग है, माईसीक्वल और पीएचपी का जो फाइल है वो अलग है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए थोड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं लास्ट वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें इस कोड को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने पास की अपनी वैल्यू लोकल होस्ट। फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम का बना सकते हो, और इसके अंदर हम जो माई सीक्वल का जो लॉगिन करते हुए जो यूजर नेम देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है, वो हमने यहाँ पास किया। एक और मैंने वेरिएबल बनाया है, और माई सीक्वल का जो पासवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट नल होता है। और यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम आया था, जो मैंने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ था, प्रोजेक्ट डीबी। ठीक है, जो डेटाबेस आपका यहाँ बना हुआ था प्रोजेक्ट डीबी, वो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेम एज इट इज। आपको यहाँ पे सारी वैल्यू जो मैंने लिखी है ये ऐसे की ऐसे ही लिखनी। ठीक है, और वेरिएबल के नाम आप चेंज कर सकते हो। डॉलर कॉन के अंदर मैं जो है वो कनेक्टिविटी करवा रही हूँ, इसके अंदर आप इसका माई सीक्वल है कनेक्ट का फंक्शन यूज करेंगे, और इसमें जो है वो आप अपने चारों वेरिएबल जो है वो पास करेंगे एक एक करके। ठीक है, डॉलर यूजर वार, डॉलर पास वार, डॉलर डीबी वार। ठीक है, अब जो डॉलर कौन है, इसमें मेरे पास जो है वो मेरी कनेक्टिविटी हो रही है। कंफर्म करने के लिए हम ये करेंगे कि हम जो है वो डॉलर कौन को चेक करवाएंगे। अगर मेरे पास कनेक्टिविटी मेरी हो जाती है, मैंने कहा मुझे इको कर देना, लिखा हुआ आ जाए कनेक्टेड। लेकिन अगर आपने इसमें लिखने में कोई मिस्टेक की होगी, तो फिर आपके पास कनेक्टेड नहीं आएगा, बल्कि आपको एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, इसने मुझे बोल दिया कनेक्टेड, इसका मतलब है मेरा डेटा, मेरी पीएचपी की फाइल मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये बार बार कनेक्टेड दिखाता रहेगा, उससे बेहतर है कि हम कमेंट कर दें, क्योंकि हमको पता है कि इस वेरिएबल में डॉलर कॉन में मेरी कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो बेसिक्स है, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है, इसमें से आपने जो नेम दिए ना, इन तीनों को और इस बटन को, चारों को जो आपने नेम दिया आपको याद रखना। ठीक है, इस बटन के नाम को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब हम पीएचपी पे काम करने जा रहे हैं। इस सेट का इसका अपना फंक्शन है। इस सेट क्या चेक करता है कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है,
$_post और इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, बटन का जो आपका नाम है वो आप पास करेंगे। ठीक है, ये इस सेट क्या करेगा, अगर बटन पे क्लिक होगा, बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो बटन के क्लिक पे चलेगा, क्योंकि हमने इस सेट यूज किया। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इको में लिख दे क्लिक्ड। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप चेक करो तो अभी आपको क्लिक नहीं दिख रहा, जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास अब मुझे दिखा रहा है ये क्लिक्ड। ठीक है, तो बेसिकली इस सेट यही काम करता है और यहाँ पे आपको अपने बटन का जो नाम है वो देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों को इनपुट को जो हमने नेम दिए थे नीचे, ये वाले जो नेम्स हैं, इनको हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर गेट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बना रही हूँ यूजर नेम वार के नाम का, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, $_post। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये मेरी मर्जी का नाम है, और यहाँ पे आपको ये जो पहला जो इनपुट है, पहला इनपुट इसका जो नाम है यूजर नेम, ये आपको यहाँ से इसके अंदर पास करना है। सेम यही काम हम ईमेल के लिए भी करेंगे, यूजर ईमेल बार $_post और इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, जो हमने इसको नाम दिया था वो है यूजर ईमेल। ठीक है, ओके, उसके अलावा $यूजर पास बार। ठीक है, $_post और इसके अंदर क्या हम पास करेंगे, हमने नीचे यूजर पास लिखा है, शायद यूजर पासवर्ड लिखा है, जो भी लिखा है आपको एज इट इज देना है। ठीक है, ये तीन मेरे वेरिएबल के नाम है, ये आपकी मर्जी से अभी फिलहाल हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये इनपुट के नेम है। ठीक है, अच्छा, अब हमें इंसर्ट की अपनी क्वेरी बनानी है, ताकि हम जब इस पे लिखे हो बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो टेबल में जाके स्टोर हो जाए। इस एम्प्लॉय टीबीएल के अंदर जो है वो मेरा जो रिकॉर्ड है वो जाके इधर लाइन बाय लाइन स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बनाते हैं इंसर्ट क्वेरी, या किसी भी नाम से आप बना सकते हो, और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखनी है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जिसमें आपको इंसर्ट करना है वो है एम्प्लॉय टीबीएल। ठीक है, एम्प्लॉय टीबीएल, और इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स में मुझे इंसर्ट करना है, वैसे तो 4 है, लेकिन आईडी पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, जिसमें मैं इंसर्ट नहीं करूंगी। नेम, ईमेल एंड पास, लाइन से आपको यहाँ लिखना है नेम, ईमेल एंड पास। ठीक है, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आप यहाँ क्या पास करेंगे, नेम के अंदर मुझे कहाँ से रिकॉर्ड भेजना है, इस बॉक्स से, वैसे ईमेल में मुझे यहाँ से भेजना है, पासवर्ड है मुझे यहाँ से भेजना है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम हम जो है वो गेट करा चुके हैं इन 3 वेरिएबल के अंदर, तो एक एक करके आप यहाँ पे इसको पास करेंगे, लेकिन ऐसे पास नहीं करेंगे, सिंगल कोड देंगे, डबल कोड देंगे और फिर डॉट डॉट देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पास करेंगे। ये मैंने नेम पास किया, ऐसे ही सेम मैं ईमेल पास करूंगी, $यूजर ईमेल वार, उसके अलावा सिंगल कोट, डबल कोट, और फिर पासवर्ड के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये मैंने जो है वो यहाँ पे आने के बाद मेरी क्वेरी बना चुकी हूँ। ठीक है, इंसर्ट की जो है वो हमने यहाँ पे आने के बाद एक क्वेरी बना दी। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे आने के बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे इंसर्ट क्वेरी, और किसी भी नाम से आप बना सकते हो, मैं इस नाम से बना रही हूँ। इसमें आप पीएचपी का अपना फंक्शन यूज करेंगे, MySQLite क्वेरी। जैसे MySQLite कनेक्ट था वैसे ही MySQLite क्वेरी भी पीएचपी का अपना फंक्शन है। MySQLite 4 पैरामीटर लेता है। ठीक है, 4 पैरामीटर्स की इसने वैल्यू ली है, वैसे ही MySQLite क्वेरी 2 लेता है। ठीक है, पहला कौन सा लेगा, पहला वो लेगा ये जिसमें मेरी क्वेरी चली है। ठीक है, जिसमें मैंने अपनी इंसर्ट वाली क्वेरी लिखी है उस वेरिएबल का नाम पहला लेगा, और दूसरा लेगा जिसमें कनेक्टिविटी हो रही है डेटाबेस के साथ, वो है $const। इसमें मेरे साथ डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हुई है। ठीक है, काम हमारा ऑलमोस्ट डन है। मैंने कहा इफ $insert क्वेरी कनेक्ट चल जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे जो है वो आप क्या करना, फिलहाल इको कर देना इंसर्टेड। ठीक है, देखते हैं कि मेरा जो काम है वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें कोई भी वैल्यू इसको असाइन की है। तो इसने मुझे मेरा एरर थ्रो किया, ये मुझे बोला है MySQL क्वेरी का इसको इशू आ रहा है, क्योंकि हमने गलती ये की है शायद कि जो 2 पैरामीटर है, तो $कौन पहले पास होगा, कनेक्टिविटी वाला पहले पास होगा, फिर क्वेरी वाला पास होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आप चेक करो तो मेरे पास मेरा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो रही है, आईडी इसने खुद उठा ली,
नेक्स्ट आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो आईडी में जो है वो क्या लेके जाएगा, वो 2 लेके जाएगा, ठीक है। और आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट वाला काम तो जो रिकॉर्ड है वो तो इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस के अंदर। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हमारा जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे मेरे पास जो है वो अलर्ट में आना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन के साथ, ठीक है। अगर मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है सक्सेसफुली तो, और अगर हम इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मुझे जो है वो इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि भाई इन तीनों फील्ड्स को हम फिल करेंगे तो ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन 2 फील्ड को फिल करते हैं और पासवर्ड की फील्ड को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो अभी क्या करेगा ये नल रिकॉर्ड को एंटर कर देगा डेटाबेस में, ये एंटर कर देगा क्योंकि अभी तक हमने इसमें वैलिडेशन नहीं लगाई, ठीक है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमने इस सेट का फंक्शन लगाया था वहां पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ पहले तो एरर के नाम का, जिसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है, और एक और मैंने वेरिएबल बना लिया है सक्सेस के नाम का, ठीक है। ठीक है, ये जितना भी हमने काम किया है इंसर्ट वाला, ये जितना भी हमारा काम है, इसके ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ नहीं, इसके बाद, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज गेट कर ली है इन तीनों के नाम के थ्रू वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो वेरिएबल है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लगाएंगे इफ, पीएचपी का अपना फंक्शन है एम्प्टी का, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या पास करेंगे, डॉलर नेम वार, अगर एम्प्टी होता है उसके अलावा एम्प्टी अगेन, और हम जितने भी हमारे पास है ईमेल पासवर्ड सबको यहीं पे लगा देंगे, ठीक है, और की कंडीशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको एंड नहीं लगाना, यहाँ पे आपको और के साथ लगाना है ताकि वो तीनों को एक एक करके चेक करे, ठीक है। एम्प्टी डॉलर यूजर पासवर्ड, ठीक है। मैंने कहा अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी होता है, कोई भी एक भी अगर एम्प्टी होता है, तो मैंने कहा ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है डॉलर एरर, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट आ जाए लिखा हुआ नेम और नेम ईमेल और पासवर्ड शुड बी फिल्ड, ठीक है। ये मैसेज कब शो होगा, जब इन तीनों में से कोई भी फील्ड खाली अगर होगी तो ये मेरे पास ये मैसेज को शो करेगा अभी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैंने कहा उसके अलावा अगर सब कुछ फिल्ड होता है, तीनों चीजें फिल्ड हो जाती है, तो फिर ठीक है रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देना। तो ये जितना भी काम हमने किया है इसको आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करके एल्स की कंडीशन में डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी, कोई भी फील्ड अगर हमने एम्प्टी छोड़ दी होगी तो ये इफ को चलाएगा, और अगर तीनों फिल्ड होगा तो फिर ये एल्स को चलाएगा और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट हम इंसर्टेड जो मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ऊपर जो हमने एक सक्सेस का वेरिएबल बनाया था, आ गया ये रहा डॉलर सक्सेस जो वेरिएबल है। मैंने कहा अगर मेरा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो इसमें लिखा हुआ आ जाए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो दोनों पे हमने काम कर लिया, डॉलर सक्सेस वेरिएबल है और डॉलर एरर वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंट तब तक नहीं होगा जब हम इसको इको नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे इस क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ पे अलर्ट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये रहा क्रिएट रिकॉर्ड की हेडिंग। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बी आर लगाया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आने के बाद B4 का अलर्ट लिया है, कोई भी ले लेते हैं फिलहाल, और अभी मैं सक्सेस वाला लेती हूँ, ठीक है। अलग अलग लगाएंगे हम। सक्सेस के मैसेज के लिए हम ये वाला ग्रीन वाला यूज करेंगे ताकि बैकग्राउंड ग्रीन हो, और एरर वाले के लिए हम अलर्ट डेंजर की क्लास यूज करेंगे ताकि बैकग्राउंड रेड हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो PHP के एक्सेस सर्व्स को ओपन करेंगे, ठीक है। PHP के एक्सेस सर्व्स को हम यहाँ पे आने के बाद ओपन करेंगे, ठीक है। क्लोज भी हम फिलहाल यहीं पे करते हैं। मैंने कहा अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है ऊपर जो सक्सेस का वेरिएबल है, अगर उसमें मेरा चूंकि सक्सेस के वेरिएबल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड तब आएगा जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर सक्सेस का वेरिएबल ट्रू होता है, ठीक है,
तो इको कर देना आप, किसको इको कर देगा ये, ठीक है। ये जितना भी आपने कोड यहाँ पे रखा हुआ है इसको आप इधर डाल दें, ठीक है। तो डबल कोटेशन को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन अगेन नहीं आ सकता, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सिंगल कोट लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी क्योंकि वो डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन अगेन नहीं लेगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास मैसेज हो गया। और क्या प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ बताएंगे ना, इसको आप यहाँ से हटाएं। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, ये सक्सेस का वो वेरिएबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड का मैसेज आ रहा है। चेक करते हैं कि हमारा काम सही चल भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, तो देखिए यहाँ मुझे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। और अगर आप मुझे वैलिडेशन वाला मैसेज दिखाना, पहले हम चेक करते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। जो वैलिडेशन वाला पार्ट है कि अगर मैं इनमें से किसी को भी एम्प्टी छोड़ दूं तो मुझे यहाँ पे ऊपर ये वाला मैसेज दिखना चाहिए, ये वाला डॉलर एरर के अंदर जो मैसेज है, नेम ईमेल और पासवर्ड शुड बी फिल्ड, तो इसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो डॉलर एरर को हम नीचे प्रिंट करवाएंगे। सेम इस तरीके से ही काम होगा। अब इसी को हम कॉपी करते हैं, यहीं पे आप जो पेस्ट कर लो, लेकिन इस बार हम चेक करवाएंगे इस वेरिएबल को, प्रिंट भी इसको करवाएंगे और बैकग्राउंड मुझे चाहिए रेड, तो इसलिए हम डेंजर क्लास की यूज करेंगे बूटस्ट्रैप की, ठीक है। चेक करते हैं, तो नेम ईमेल और पासवर्ड शुड बी फिल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इसमें जो है वो एक नेम लिखा, ईमेल भी लिख देती हूँ, लेकिन पासवर्ड मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मुझे ये बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास इस तरीके से वैलिडेशन वाला पार्ट भी इसमें जो वो कम्प्लीटली चल रहा है, और मेरा जो रिकॉर्ड की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीटेड हो रही है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो का जो पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि हम पीएचपी के अंदर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं और रिकॉर्ड क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।